हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का वक्त है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। जाहिर सी बात है कि सुबह से ही हम लेडीज़ों के जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही डामाडोल चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, वरना तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह से थोड़ा बहुत काम भी समेट लेती हूँ। लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो अपना शरीर भी बोलता है कि भाई आराम कर लो। तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले नाश्ता वगैरह बना देती हूँ बेटे को, उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँगी। और ये जो काम है वो तो हम लोगों के डेली के ही हैं और हर महिला के ये काम है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो सुबह से उठ के भाई इन्हीं कामों में लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेरे बच्चे की डिमांड थी वो थी गाइस आलू के पराठे की, तो मैं उसके लिए आलू के पराठे ही बना रही हूँ। मैं हमेशा से ही, आपको मैंने कई बार बताया होगा कि मैं उससे पूछ लेती हूँ एक दिन पहले कि वो सुबह क्या ले जाना पसंद करेगा, और जो वो बोलता है मैं वही उसके लिए बना देती हूँ। क्योंकि उसकी पसंद का अगर बना देती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छे से खा के चला आता है। और बाई चांस अगर मैं अपनी पसंद से बना देती हूँ तो वो ज़रूर से बचा के ही ले आता है। वैसे तो उसे बचा के थोड़ा बहुत लाना ही होता है, लेकिन हाँ, अगर अपनी पसंद का ले जाता है टिफ़िन, जब भी अपनी पसंद का ले जाएगा तो वो पूरा कोशिश रहती है उसकी फिनिश होके आए। तो इसलिए मैं उससे हमेशा पूछ ही लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू के पराठे जो है वो मैं रेडी कर रही थी, और यहाँ पर मैं ज़्यादा अभी पराठे नहीं बनाऊँगी, केवल उसी के लिए ही बनाऊँगी। और 2 पराठे मैं उसको ले जाने के लिए बनाऊँगी और एक आध पराठा उसके लिए एक्स्ट्रा बना दूँगी। अगर वो खा के जाएगा तो वो चला जाएगा, और अगर वो नहीं खाएगा तो मेरा जो छोटा वाला है तो वो सो के उठता है ना, तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है खाने के लिए। तो मैं हमेशा उसके लिए भी एक आध पराठा एक्स्ट्रा ही सेक के रख देती हूँ। जो भी एसबी के लिए बनाती हूँ तो छोटे वाले के लिए ज़रूर एक्स्ट्रा मतलब बना के रख देती हूँ, जिससे कि अगर उसे खाना हो तो वो भी खा ले। तो यहाँ पर मैं वही पराठे वगैरह सेक रही थी। और गाइस, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा निकल आई है, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह 6 बजे से ही धूप आ जाती है। तो इतना उजाला हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना समय हो गया है और अभी 7 भी नहीं बजा है, और इतना मतलब उजाला हो गया था, इतनी धूप आने लगी है घर के अंदर कि मुझे यही लगने लगा है कि मैं काम में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। लेकिन बात करी जाए समय की, तो समय तो अभी 7 भी नहीं बजा है, क्योंकि मेरा बच्चा 7:15 बजे इसका ऑटो आ जाता है और अभी फ़िलहाल में मैंने उसको जगाया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 6:30 या 6:45 ही बज रहा होगा। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, जब भी मैं अपने घर के गेट खोलती हूँ ना, मेन गेट खोलूँगी, तो चेहरे पे ही धूप पड़ेगी और फिर इतना आलस आता है, इतना आलस आता है कि मैं क्या बताऊँ। और सर्दियों में तो अच्छा लगता है कि चलो सामने से धूप आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आफत सी लगती है, इतनी आफत लगती है कि काम करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। और ऐसा लगता है कि कितना लेट सो के उठी हूँ मतलब मुझे खुद से ही ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ पर जो पराठे हैं वो रेडी हो गए थे, और उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर लगे हाथों बच्चे का टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एसबी को जगा दिया था और वो उसको नहलाने के लिए भी ले गए थे। और अभी गर्मियों का समय है तो गाइस उसको नहला के ही भेजते हैं। वैसे तो सर्दियों में भी उसको नहला के भेजती थी मैं हमेशा ही, लेकिन अभी बीच में उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको नहलाना मतलब सुबह से बंद कर दिया था। स्कूल से जब वो आता था तभी मैं उसको नहलाती थी, लेकिन अब गर्मियाँ स्टार्ट है तो फिर मैं उसको नहला के ही भेजती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके टिफ़िन में रख दिए हैं 2 पराठे और 1 अचार रख दिया है। वैसे तो वो पराठे आलू के ऐसे ही खा लेता है, उसको ना सॉस के साथ पसंद है और ना ही उसको किसी भी अचार के साथ। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि रख दो मम्मा, तो इसलिए फिर मैंने 1 आम का अचार उसमें रख दिया है टिफ़िन में। और पानी की बॉटल जो है मैंने ठंडे पानी की नहीं रखी है, सादा पानी की रखी हुई है। और यहाँ पर ये नहा के बिल्कुल रेडी था, बस इसको ड्रेस पहनानी थी। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से ही बोला कि तुम इसको तैयार कर दो, लेकिन हस्बैंड बोलने लग गए कि मुझे नाश्ता करना है, उन्हें भूख लग रही थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि चलो 5-10 मिनट और लेट हो जाऊंगी काम में, लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चे को जल्दी से तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं उसको ड्रेस पहनाने लग गई थी, और मेरे जो हस्बैंड है बगल में बैठ के आराम से खाने लग गए थे। और वैसे तो वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, जब उन्हें समय रहता है तो मैं और काम देख लेती हूँ, वो उसको रेडी कर देते हैं। तो मुझे बहुत उनसे सहूलियत हो जाती है, मतलब वो जब भी मेरी हेल्प कर देते हैं। और अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते होगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ तक होता है वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर ही देते हैं।
तो यहाँ पर फिर यशवी से पूछा गया कि तुम क्या खाओगे, तो यशवी ने पराठा खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और उसने बोला कि वाटरमेलन खाना है। और उसके लिए हम लोग तरबूज जो है वो रखते ही हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है तो हम लोग उसको रख ही लेते हैं कि वो कभी भी मांग सकता है। तो इसलिए उसे सुबह से खाना था तरबूज, तो वही काट के उसको दे दिया था, तो आराम से बैठ के खाने लग गया था। और बच्चा अगर थोड़ा बहुत खा के जाता है ना, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है और अच्छी फीलिंग आती है और मतलब खुश हो जाता है मन कि चलो वो थोड़ा बहुत खा के तो गया। लेकिन यश ऐसा काम बहुत कम करता है, जो मेरा बेटा है, ये स्कूल जाता है तो बहुत ही कम खा के जाता है, बड़ी मुश्किल से खा के जाएगा। पर थोड़ा बहुत मैं उसको ज़बरदस्ती से खिला के भेज ही देती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठे-बैठे नाश्ता कर रहे थे और जब मैंने उनकी साइड वीडियो किया तो उन्हें बस मज़ाक के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो आराम से आप देख सकते हैं कि मज़ाक करने लग गए थे और वो नाश्ते में चने और ये बादाम और किशमिश वगैरह ये रात में फुला के रख देते हैं पानी में डाल के, और सुबह उनको ये सब खाना पसंद है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है और कभी-कभी बच्चे भी खा लेते हैं, मेरा छोटा वाला भी खा लेता है। तो सुबह से उनको ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी हेल्दी रहती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे इनमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और जैसे ही फिर उसके बाद इन लोगों ने खाया पिया और फिर उसके बाद यशवी की आ गई थी ऑटो और फिर यशवी तो चले गए स्कूल। और यहाँ पर मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और फिर मुझे करनी थी गाइस पूरे घर की साफ़ सफाई। और क्योंकि जब तक साफ़ सफाई होती नहीं है तब तक भाई मैं नहाती नहीं हूँ, तो फिर नहाती नहीं हूँ तो मेरे से कोई काम होता नहीं है, ये मेरा हमेशा ही का रूटीन रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं फिर सब जगह झाड़ू लगाने लग गई थी। मैंने बेडरूमों में तो झाड़ू ऑलरेडी ही लगा दी थी, बस रह गया था ये एरिया, मतलब बस ड्राइंग रूम ही रह गया था केवल झाड़ू लगाने के लिए, और सब जगह मैंने झाड़ू लगा ही दी थी। और यहाँ पर झाड़ू लगा ही रही थी और ये थोड़ा सा बाहर पड़ जाता है हमारा हॉल, तो इतनी धूप आती है भैया, आप देख सकते हो कि मेरे को तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मैं बहुत लेट काम करने लग गई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 7:30 बजा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, काम तो जो घर के होते हैं वो करने ही पड़ेंगे, चाहे धूप हो, छाए हो या फिर बारिश हो, कुछ भी हो भई, चाहे जैसा मौसम हो, हम लोगों को अपने घर के जो काम हैं वो तो निपटाने ही पड़ेंगे। और हमेशा ही का है भई कि हम लेडीज़ों को हर कंडीशन में, चाहे तबीयत सही हो, ख़राब हो, जो भी हो, हम लोगों को काम तो अपने करने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी रहती है कि चाहे मैं जितना भी मतलब बीमार, बुखार आ जाए या फिर किसी भी प्रकार से मुझे दिक्कत लग रही हो ना, तो मुझे बस ये लगता है कि खाना-पीना बने चाहे नहीं, लेकिन घर में साफ़-सफ़ाई रहनी चाहिए। तो इस चक्कर में मैं तबीयत ख़राब में भी काम ये वाले तो कर ही लेती हूँ। और रही बात गाइस खाने की, तो वो खाना तो जो है वो कभी दिक्कत होती है तो मेरे हस्बैंड बाहर से ले ही आते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चों को घर का ही खाना खिलाया जाए। तो यहाँ पर साफ़-सफ़ाई मेरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा वगैरह भी लगा दिया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर बाहर का जो भी एरिया है, यहाँ पर डाल दूँगी मैं डोरमेट और फिर उसके बाद सीधे जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और बच्चों के जो भी कपड़े वगैरह हैं वो ले जाऊँगी धुलने के लिए। तो जब मैं नहाती हूँ जब ये सारे कपड़े धुल देती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में मतलब नहाने के बाद कपड़े ना धुलने पड़े। मैं तो जब नहाती हूँ जब भी कपड़े बच्चों के भी धुल देती हूँ और जो भी कपड़े धुलने होते हैं वो साथ ही में धुल लेती हूँ। तो गाइज़ मैं इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।